नंदी द्वार पर हूँ। ये महाकुंभ का समझ लीजिए, यहाँ से लोग आते जाते रहते हैं और लोग आ जा रहे हैं। उसी जब आ जा रहे थे हम भी चल रहे थे, तो दो लड़कियों ने हमसे कहा कि हम मोनालिसा की छोटी बहन है। छोटी बहन हो, बड़ी बहन हो? उसकी जात वाले हम, उसकी बहन है, उसकी बिरादरी के हैं। और ये लोग महाराष्ट्र से आई हैं और ये कंठी बेचने का व्यापार यही लोग करती हैं। यहाँ महाराष्ट्र के नासिक से आई हुई हैं और नासिक वाले ही जो यहाँ कंठी बेच रहे हैं महाकुंभ में, वो नासिक के ही हैं। इनसे इनकी सभ्यता के बारे में, इनके कंठी बेचने की प्रक्रिया के बारे में, मोनालिसा की जाति के हैं उसके बारे में थोड़ा सा, और इनके बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। और किस तरह से ये बेच पा रही हैं, क्या सुगमता हो रही है, क्या इनको असुविधा हो रही है, उसके विषय में जानेंगे। क्या नाम है आपका? रूपा। रूपा नाम है। क्या कह रही है, ये कैसे बेच रही है? ये रुद्राक्ष 100 रुपए का बेचते हैं। नहीं, ये सही वाला रुद्राक्ष है या फेक रुद्राक्ष? सही वाला है। कैसे पता चलेगा? फेक वाला रब्बल का होता है। तो ये कैसे पता चलेगा कि रबड़ का है कि नहीं है? इसका 3 टेस्ट होता है। कैसे होगा टेस्ट? पानी में डालने से नीचे जाता है, कोंज में घूमता है। किस पे घूमता है? कोंज में, कोंज के अंदर लगाओ घूमता है। कोएंज क्या होता है, थोड़ा सा बताइए आसान भाषा में। पैसा, पैसा, सिक्का। हाँ, सिक्का पे लगाने से घूमता है? सिक्का निकालो। घूमता है। नहीं नहीं नहीं, बंद मत करो, सिक्का निकाल के टेस्ट करो। जब सिक्के के ऊपर रुद्राक्ष रखेगा और उसके ऊपर एक सिक्का रखेगा तो रुद्राक्ष हाँ, घूमता है। ये चेक रुद्राक्ष करिए। ये नहीं, ये हाथ का कड़ा है। अच्छा, महाराज लोग पहनते हैं इसको। तो ये क्या है? हाथ का कड़ा है, इसको महाराज लोग अच्छा, ये मिलता कहाँ से है? हम मथुरे से लाते। नासिक से हो आप, मथुरा जाती हो? मथुरा इसको लेकर जाते आती हैं, हो, फिर आप मथुरा इसकी- से माला लाते हैं, नेपाल तरफ से रुद्राक्ष लाते हैं। नेपाल में रुद्राक्ष मिलता है। हाँ, तो क्या क्या कमाई कैसे है, औसतन कमाई क्या है आपकी? एक माला हम 150 में बेचते हैं, 100 में बेचते हैं। कौन सी माला 150 में, कौन सी 100 में, और कैसे? ये 150 में बोलते हैं, 100 में देते हैं। ये 200 में बोलते हैं, 150 तक देते हैं। क्यों ऐसी इसको क्यों क्यों लेते हैं लोग? जिनकी श्रद्धा होती है वो लेते हैं कि सब लेते हैं, क्या कैसा है इसका? जिसको इसके बारे में पता होता है वो लोग लेते हैं। ये आपने गले में क्या पहन रखा है? चाकू, चक्कू की तरह दिख रहा है ये, वो डिजाइन का है। होता क्या है ये? जैसे नाखून होता है वैसे डिजाइन का है। इससे क्या होता है पहनने से? शौक से पहना है। मतलब शौक का है, इसको शौक से पहना है हमने। दांत में क्या लगाई है? सोने का दांत है। सोने का दांत है? हाँ। दिखाइए भैया थोड़ा सा। सोने की पॉलिश वाला है। सोने का दांत लगाई है। और आँख में क्या लगाई है? सुरमा है। अभी ये मुझसे कह रही थी कि मोनालिसा जो है वो वायरल ही इसीलिए हुई क्योंकि उसकी आंखें नशीली हैं। अब ये नशीली आंखें क्या होती है वो थोड़ा सा बताइए दर्शकों को। अभी हमको तो उसका ज्यादा पता नहीं है। कान तो में आपने कितने कुंडल धारण कर रखे हैं, इसका क्या वो है महत्व? फैशन से पहना है। ये नासिक का कल्चर है या फैशन है या महाराष्ट्र का कल्चर? हमारी जात की लड़की लोग फैशन से पहनती है। सारी लड़कियों को पहनती है? हाँ। आइए थोड़ा सा आप भी बताइए। और आइए आप भी बताइए ना कैसे क्या पहनी? आइए ना। और कोई बात नहीं। तो अब आज कितना व्यापार हुआ? व्यापार मंदा चल रहा है कि सही से चल रहा है? आज कुछ ज्यादा नहीं व्यापार चला। पुलिस वाले उठाते हैं, लगाने देते हैं, उठाते हैं। इसकी वजह क्या कह रही थी? रास्ते पे दुकान लगाते हैं हम। अभी बड़ी बड़ी दुकान वाले जो लोग हैं वो हमको लगाने नहीं देते। वो बोलते हैं तुम्हारी वजह से हमारा व्यापार फैल जाएगा। इसकी वजह से हमको पुलिस वाले भगाते हैं, इधर से उधर कैसा ये जाओ, उधर से विचार कैसे आया आपको कि नासिक से आकर यहाँ व्यापार करना है? नहीं, हम हर जत्रा घूमते हैं। कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र पूरा गाँव घूमते हैं हम। अच्छा, व्यवसाय करना ही आपका ये हाँ। रुद्राक्ष का व्यवसाय करना ही आपका कारोबार है? हाँ, हमारे दादा परदादा सब यही बेचते आते हैं। कौन कौन और आपके परिवार में इसको बेच रहा है यहाँ? हमारे गांव वाले बहुत सारे लोग आए। कोई नासिक से आए, कोई तरमकेश्वर से आए, कोई किधर से आए। ये मोनालिसा के बारे में आप क्या कह रही थी? मोनालिसा हमारी जात वाली लड़की है। कौन सी जाति के हैं? आपकी जात की सभ्यता क्या है? हमारी जात बोले तो पारदी है, आदिवासी समाज। आदिवासी समाज से हैं आप लोग। तो अब आप लोग कैसे रहते हैं? आप लोगों के जीवन में क्या सुधार हुआ है? क्या क्या? हमारे लोगों को हमारे गांव में कोई स्कूल बराबर पढ़ाता नहीं। हमारे लोगों को कोई भी सोचता है कि अनपढ़ है, फिर भी स्कूल पढ़ने वाले लोगों से ज्यादा हमारे लोगों को दिमाग है। स्कूल पढ़ने नहीं दिया जाता आप लोगों को? कौन रोकता है ये? स्कूल वाले
बोलते अनपढ़ है ऐसे स्कूल वैसे। वाले ही बोलते हैं कि आप लोग पढ़ नहीं सकते। हाँ, ये महाराष्ट्र की बात कर रही हैं, नासिक की? कहाँ पर भी हमारे लोगों को फुगट कोई स्कूल नहीं है, कुछ नहीं है, फुगट का कुछ ही नहीं देता। मतलब पढ़ने ही नहीं दिया जाता। हाँ, स्कूल में अगर हमारे बच्चे गए तो बोलते हैं लोग अनपढ़ है। नहीं तो अनपढ़ तो रहेगा ही जब पढ़ेगा ही नहीं तो। हमारे लोग तुमको क्या बोल रहे हैं भैया, जो सीखने वाले हैं ना उनसे ज्यादा हमारा दिमाग है। तो क्यों आपको पढ़ने नहीं दिया जाता? इसके पीछे का कारण आपको पता है? हम नीच का भेदभाव, कुछ ऐसा भेदभाव जो कोई कोई हमारे लोग भी ऐसे कोई पढ़ने नहीं देता। वो लोग बोलते तुम स्कूल में जाओगे, हमारा धंधा कोई नहीं करेगा। इसलिए किस चीज का धंधा आपसे करवाना चाहिए? जवान लड़की जो है ना उसको लड़की लड़का बोलो, उसको स्कूल में नहीं जाने देते। कोई भी को नहीं जाने देते। छोटे बच्चे सीखते हैं हमारे। लड़कों को भी नहीं प्रशिक्षित करना चाहते बोलो? लड़कों को भी नहीं जाने देते? लड़के लोग जाते हैं कोई कोई। और आप लोगों पर दबाव नहीं रहता कि घर का काम नहीं करना है, ऐसा कुछ? घर का काम करना होता है आप लोगों को? हाँ, आप घूमने को आए, हम आप नहीं कर सकते काम। घर पे गए तो घर से काम करते। नहीं, जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ स्पष्ट तौर पर, आप लोगों पर घर की वजह से कोई दबाव होता है? आपके पिता माता, आपका समाज, नहीं। या कोई और पूरा समाज नहीं। प्रतिबंधित करना चाहता है विद्यालय? नहीं वैसा कुछ मैं आप क्वेश्चन नहीं समझ पाई। आपको पढ़ने से कौन रोकता है? आपके माता पिता, आपके परिवार के लोग, या पूरा का पूरा समाज, या आपका आदिवासी समाज, या कोई ऊंचा व्यक्ति जो आपको रोकता है पढ़ने से? कोई रोकता नहीं है, पर हमारे बच्चे लोग कैसे है, कोई आगा हुए है, कोई कैसे है, कोई पढ़ता है कोई नहीं पढ़ता है। पढ़ने जाने ही नहीं दिया जाता, मतलब पढ़ने का मन ही नहीं कहता, हाँ। रोकता नहीं है। हाँ, पहली बात तो है। विद्यालय में क्या सुविधाएं होती हैं आप लोगों को इसकी वजह से? स्कूल में जाते हैं हमारे लोग, कोई बच्चा अच्छे पढ़ते हैं, कोई जो हरामी होता है, आगा होता है, वो नहीं पढ़ता है। जैसा आप कह रही हैं कि आप हर जगह जाके दुकान लगाती हैं, वृंदावन नेपाल से लेकर आती हैं सामान को, फिर यहाँ बेचती हैं, वहाँ बेचती हैं, तो यहाँ कैसे कैंपेनिंग करके रहती हैं? रहती कहाँ है? हम जहाँ दुकान लगाते हैं वहाँ ही सो जाते हैं। और आने जाने के लिए कौन से चीज का प्रयोग करते हैं आप लोग? ट्रेन में जाते हैं, बस से जाते ट्रेन में जाते हैं हम लोग। हैं? तो ट्रेन में भी आपको सुविधा होती है? ट्रेन में भी सुविधा होती है। हम असुविधा मतलब आने जाने से बाधित किया जाता है, मतलब रोका जाता है? नहीं, कोई नहीं रोकता वैसे। बिना टिकट? टिकट ही निकाल के जाते, बिना टिकट कौन निकाल के ही जाएगा। जाते हैं। हाँ, बाकी इस बिंदी जो आपने लगाई है, इस हरे कलर की बिंदी की क्या महत्व है आपके उसमें समाज में? मराठा है हम। तो मराठा है, इसके लिए हरे कलर की बिंदी लगाना आपकी? कौन से भी कलर की लगाते हैं हम। अच्छा, बिंदी लगाना होता है मराठा समाज को। मराठी में कुछ कहना चाहेंगी यहाँ के बारे में? यहाँ के बारे में कुछ कहना चाहेंगी मराठी में? आती है मराठी? हाँ, अपनी भाषा में कुछ बताना चाहेंगी? अपनी भाषा में कुछ बताना चाहेंगी? हमारी भाषा अलग है। बोलो ना, हम समझ लेंगे। कौन सी भाषा? हाँ, कोणच्या गावाचे आहे तुम्ही? पुणा. हो, आम्ही पण मनमाडचे. मनमाडच्या जवळ आहे आमचं गाव, नांदगाव. ही रुद्रास कितीला आहे? 150 रुपयाला, 200 रुपयाला आहे. काय कमी जास्त नहीं होता? अच्छा, ये बताइए, आपने अपना नाम क्या बताया था? रूपा। रूपा जी, ये आपको मिलता कितने का है? ये अभी हमारे घर में है ना 25 का, 30 रुपए का, 40 रुपए का माला होता है। आप लाती 40 रुपए में है, बेचती 100 रुपए में है? हो, तो हम बहुत दूर से लाते हैं। जी बिल्कुल। 40-50 ऐसे किलो, बहुत वजन होता है। अच्छा, ये दांत की तरह क्या आपने गले में पहना हुआ है? ये इसको थोड़ा सा बताइए। दांत की माला की तरह आपने पहन रखा है ये, और नीचे कंकाल की तरह ये महाकाल की माला है। इसकी क्या महत्व है और कहाँ से मिली आपको? ये महाराज लोग पहनते हैं इसको। तो ये भी आप बेचती हैं? हाँ, बेचने के लिए। बिल्कुल। और ये कानों में इतनी बाली कौन पहनता है? ये कान आपके कट गए हैं, देख शौक से पहनते हम। नहीं, शौक तो है, लेकिन ये कान कट गए हैं कई जगह आपके? नहीं, वैसे ही। तो बाकी आप इनके विषय में क्या समझते हैं? ये इसी तरह से हम जा रहे थे तो इन्होंने हमारा माइक देखा, तो इन्होंने कहा हम मोनालिसा की छोटी बहन बोल रहे हैं और उनकी जाति के हैं। तो मैंने कहा कि आपकी जाति क्या है, उसके बारे में थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को बता ही देते हैं किस तरह से ये लोग व्यापार
करते हैं, व्यवसाय करते हैं और देश के कोने कोने में ये जहाँ भी कोई भी आयोजन होता है, बड़ा आयोजन, वहाँ पर व्यापार करने पहुंच जाते हैं। रहने की व्यवस्था आपने सुनी ली कैसे होती है, आने जाने के लिए प्रबंध आपने सुनी लिया, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का सहयोग लेते हैं लोग। आप इनके विषय में क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। मैं गौरव विनायक हूँ, आप नेटवर्क भारत देख रहे थे। जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमें। धन्यवाद।